जब अखिलेश यादव कन्नौज में फूलमती देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, उसी वक्त लखनऊ में 5KD यानी 5 कालिदास मार्ग पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठकें होती रहती हैं, इसमें क्या खास है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इसमें बहुत कुछ खास है। और 16 महीने बाद जो देश में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसे 2024 का चुनाव कहा जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज अंदर की बात में बात ये कि योगी जी सुन तो रहे हैं। जी हां, आपको याद होगा, अन्ना याद हो तो फिर से याद दिला देते हैं। पिछले दिनों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आए थे। उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। घंटे भर तक उनकी ये बैठक चली। उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के संगठन महासचिव VL संतोष के साथ भी उनकी लंबी बैठक हुई थी। उस बैठक में बहुत सारी चीजों पर बात हुई और उन बातों का असर अब दिखने लगा है। राजनीतिक गलियारों में, या फिर यूं कह लें कि बीजेपी के विधायकों और सांसदों में इस बात की बड़ी चर्चा रहती है कि सरकार में उनकी उतनी नहीं सुनी जाती है जितनी सुनी जानी चाहिए थी। उतना उन्हें नहीं पूछा जाता है जितना उन्हें पूछा जाना चाहिए था। वो सत्ता में हैं, फिर भी उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो सत्ताधारी पार्टी के विधायक या सांसद हैं। ये आमतौर पर जब बीजेपी के विधायक, सांसद और नेता बैठते हैं तो आपस में बातें करते हैं। उनका ये कहना है कि अधिकारियों की ज़्यादा चल रही है, अधिकारी अपने हिसाब से फैसले ले लेते हैं। लेकिन अब पिछले करीब 2 दिनों से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और इन बैठकों में सिर्फ जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया है, खासतौर से चुने हुए जनप्रतिनिधियों को। वैसे तो MLC भी चुने जाते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होता है। राज्यसभा के सांसद भी चुने जाते हैं, पर वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के जो विधायक हैं और जो लोकसभा सांसद हैं, उन सबको बारी बारी से बुलाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ उनके मन की बातें सुन रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आगरा, आजमगढ़, झांसी, सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसे मंडलों के विधायकों और सांसदों की बैठक हो गई। आप जानते हैं यूपी में 18 मंडल हैं। खुद योगी आदित्यनाथ भी लगातार इन मंडलों में जाकर बैठकें करते रहे हैं, समीक्षा करते रहे हैं, अधिकारियों से मिलते हैं और नेताओं से भी मिलते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। लेकिन वहाँ पर जब वो मंडलों में या ज़िलों में जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं और शायद बीजेपी के नेताओं और विधायकों का ये मानना है कि वो अपने मन की बात नहीं कह पाते। तो इस बार उनके मन की बात सुनने के लिए योगी जी ने अपने घर पर लखनऊ में बैठक बुला ली है। अब जितने नेता उतनी शिकायतें, उतने ही मुंह की बातें। कोई अपने ज़िले के DM से खुश नहीं है तो कोई ज़िले के कप्तान यानी SSP, उनसे उनकी नहीं बनती है। किसी की चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर यानी CDO से नहीं बनती है तो किसी के किसी और अधिकारी से, किसी की बेसिक शिक्षा अधिकारी से नहीं बनती है। कोई कहता है कि फलाना अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता है, वो मेरा फ़ोन नहीं उठाता है, वो उसके सामने हम पैरवी करो वो सुनता नहीं है। मिलने के लिए बुला लेते हैं, हमारे साथ लोग रहते हैं, हम अधिकारी को कहने जाते हैं, वो कुछ करते नहीं, नियम कानून बताने लगते हैं। तो विधायकों और सांसदों का ये कहना है कि भाई ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम बीजेपी जिसकी सरकार है यूपी में और देश में, यानी डबल इंजन की सरकार है, उनकी वो बात नहीं सुनी जाती है, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए, चुनाव आ गए हैं, 16 महीने बचे हैं और ये बात बहुत पुरानी है। वो एक कहावत जो मैं कई बार इसकी चर्चा करता रहा हूँ कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, और ये सच भी है। जो यूपी के चुनावी नतीजे हैं उसी से दिल्ली की सरकार बनती और बिगड़ती रही है। लोकसभा की 80 सीटें हैं। आप जानते हैं कि 2014 में प्रचंड बहुमत मिला था। यहाँ पर 80 में से 74 सीटें अगर अपना दल के 2 सीटों को मिला लें तो बीजेपी यानी NDA ने जीत ली थी। थोड़ी सी सीटें कम ज़रूर हो गई 2019 में, लेकिन फिर भी यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली। अब चुनौती ये है कि उसको संख्या को और बढ़ाया जाए। इसीलिए हारी हुई लोकसभा सीटों पर अभी से काम किया जा रहा है। अभी तो आप जानते हैं कि 10 सीटें BSP को मिली थी, 5
समाजवादी पार्टी को और एक कांग्रेस को, तो ये 16 सीटें निकाल दें तो 64 यानी 62 सीटें बीजेपी को और 2 सीटें उसकी सहयोगी पार्टी अपना दल को मिली थी। तो जो सीटें 16 सीटों पर बीजेपी की हार हो गई थी पिछले लोकसभा चुनाव में, हालांकि बाद में से उसमें से 2 रामपुर और आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुए लोकसभा सीटों पर तो वहां बीजेपी जीत गई, तो हारी हुई सीटों पर भी बीजेपी अभी से काम करने लगी, जीती हुई सीटों पर तो काम कर ही रही। अब जो मैं बात कह रहा था कि योगी जी सुन तो रहे हैं, ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी के नेताओं में कि योगी जी से उतनी जल्दी मुलाकात नहीं हो पाती है, अधिकारी उनसे मिलने नहीं देते हैं, और पहुंच भी जाएं तो मुख्यमंत्री उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन उनका जो काम है वो अधिकारी एक टेबल से दूसरे टेबल पर फाइल लटकाते रहते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। और इलाके में जो विधायक और सांसद की जो गरिमा और मर्यादा, चाहे लोगों की उनसे वो अपेक्षाएं हैं, उस पर वो खरे नहीं उतर रहे हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही, तो चुनाव में इसका उन्हें नुकसान हो सकता है। ये बातें आमतौर पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कही जाती रही, ये सबको पता है। योगी आदित्यनाथ जी को ये लगता है और उनका ये मानना है कि सरकार ठीक ठाक चले और उसमें बेवजह हस्तक्षेप या दखल नेताओं का बहुत ज़्यादा ना हो। ये बात सही है कि कुछ अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि उनकी मनमानी बहुत ज़्यादा है, वो फैसले नहीं लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी काम हो और जो भी योजनाएं, भले उनका शिलान्यास हो या उनका उद्घाटन हो, इस इलाके के जनप्रतिनिधियों को उसमें शामिल कराया जाए। तो अभी जो बैठकें चल रही हैं योगी जी के घर पर उसमें अधिकारियों ने, नेताओं ने, माफ़ करिएगा, बीजेपी के जो सांसद और विधायक हैं, सबने तो नहीं, कईयों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने, उसमें से कुछ लोगों ने कहा कि हमने अपने मन की बात रखी, हमने नाम लेकर कहा कि जो फलाना अधिकारी हैं वो हमारी सुनते नहीं हैं, हम जो कह देते हैं उस बात की अनदेखी कर दी जाती है। कुछ अधिकारियों पर तो विपक्ष के नेताओं से भी अच्छे संबंध होने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन सारी बातों को मुख्यमंत्री ने सुना और ये कहा गया है, वो इन सारे सांसदों और विधायकों को योगी जी की तरफ से कहा गया कि जो उनके इलाके में विकास के कामकाज हो रहे हैं उनकी समीक्षा अब ये सांसद और विधायक भी करें, मौके पर जाकर देखें कि जो योजना है उस पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आप 2024 के चुनाव में जाएंगे तो कामकाज का लेखा जोखा भी बताना होगा। हालांकि ये बात अलग है कि चुनाव में मुद्दे बड़े बड़े हो जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि बहुत सारे लोकल मुद्दे भी चुनाव में बहुत असर रखते हैं। इसीलिए कई सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए कहा गया है। सड़कें कैसी हों, जो इनकी बड़ी योजनाएं हैं और जो सरकार बीजेपी की आई है उसके बाद से जो चीज़ें बदली हैं, जैसे गौशालाओं की स्थिति क्या है, छुट्टा पशुओं की स्थिति क्या है, जैसे किसानों की ये लंबी बहुत पुरानी समस्या रही है कि छुट्टा पशु घूमते हैं, उससे उनकी फसल खराब हो जाती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फतेहपुर की चुनावी सभा में इस बात को लेकर कहा था कि हम इस पर ध्यान देंगे, तो उसके बारे में कहा गया है। इसके अलावा जो एक शिकायत ये रही है जिसको लेकर बीजेपी के सांसद और विधायक बहुत परेशान रहते हैं कि उनके इलाके में जिन किसानों का बिजली बिल बकाया है उनका बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है। अब बिजली कनेक्शन काट दिया तो वो सिंचाई क्या करेंगे। तो ये भी कहा गया है कि भाई बिजली कनेक्शन ना काटा जाए, उन पर वो हम काम करेंगे कि वो अपना बिजली बिल जो है वो चुकता करें। उसके बाद ये भी कहा गया कि अधिकारियों को भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि आप इन सांसदों और विधायकों को जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे लगातार बातचीत करें, उनकी जो डिमांड है वो जब कुछ कहते हैं तो उस पर नियमबद्ध तरीके से उस पर अगर वो हो सकता है संविधान के दायरे में, नियम के दायरे में, तो उस काम को करें। ये सारी चीज़ें कही जा रही, क्योंकि क्या होता है कि जब इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा बहुमत है विधानसभा में, लोकसभा में, तो तरह तरह के नेता हैं, उनकी तरह तरह की अपनी शिकायतें आती रहती हैं और आमतौर पर इन शिकायतों को लेकर चर्चा होती रही है। और ये कहा जाता रहा है, तुलना की जाती रही पिछली सरकारों को लेकर के, तो उसको लेकर ये कहा जाता है कि इस सरकार में कुछ अधिकारी जो हैं उनकी मनमानी बहुत है। वो अधिकारी वो नेताओं की बिल्कुल नहीं सुनते, बड़े फैसलों में उनको शामिल नहीं किया जाता है। एक विधायक ने तो ये कहा कि एक जिले के कलेक्टर के बारे में कि उनके इलाके में जब कुछ कार्यक्रम होता है, सरकारी कार्यक्रम, अगर शिलान्यास का, लोकार्पण का या कुछ दूसरा कार्यक्रम होता है तो उसमें उनको बुलाया तक नहीं जाता है, उनकी बात सुनी तक नहीं जाती है। तो इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आई हैं। अब इन पर कितना काम होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कम से कम ये मौका तो आया है कि सब बैठकर अपनी बात कह रहे हैं मुख्यमंत्री से।
अब कल को इसमें क्या उसके नतीजे आते हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो पहले उनकी शिकायत थी कि हमारी सुनी नहीं जाती है, हमारी अनदेखी की जाती रही है। ऐसा लगता नहीं है कि हम जिस बीजेपी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और जिस पार्टी की सरकार है और हमारी जो है बात को सम्मान नहीं दिया जाता है, तो एक मौका आया है कि वो मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात को कह रहे हैं, उनकी शिकायतें सुनी जा रही हैं। 18 मंडल के जो विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ तो ऐसे भी ज़िले हैं जहां पार्टी के विधायक नहीं हैं या फिर बीजेपी के विधायक कम हैं, लेकिन सभी ऐसे ज़िले के सभी सांसदों को और विधायकों को इस बार एक फ़र्क किया गया है कि एमएलसी और राज्यसभा सांसद को नहीं बुलाया गया है, विधायकों को और लोकसभा सांसदों को बुलाया गया है। ये कवायद ये है कि पहले हम जब मैदान में उतरेंगे, चुनावी मैदान में, तो विपक्ष से जो लड़ेंगे, चाहे वो बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उससे पहले कम से कम अपने घर को तो ठीक कर लिया जाए। घर मतलब बीजेपी। अब बीजेपी में कौन काम करते हैं? अब कल को प्रधानमंत्री की रैली होगी, अमित शाह की रैली होगी, योगी आदित्यनाथ की रैली होगी, उसके लिए पार्टी के जो उस इलाके के विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, इन सबको ही जिम्मेदारी दी जाती है। तो इसीलिए उससे पहले उन सबको बुलाकर उनका मूड ठीक करने का प्रयास जो है वो शुरू हो गया है लखनऊ में। तो आज हमने आपसे इसी मुद्दे पर बात की कि कम से कम योगी सुन तो रहे हैं। आपके पास अगर कोई सुझाव हो कि इस मुद्दे पर हम आपसे बात करें तो मुझे बताइएगा ज़रूर। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।